हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 96 साइट। देखिए, आज हम इस वीडियो के अंदर जो एक्सरसाइज जो 3.2 है मैथ की, उसके तीसरे क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन बचे हैं, दूसरा और पहला तो हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, तो तीसरा चौथा पांचवा छठवा जो 4 ऑप्शन बचे हैं, उन 4 ऑप्शनों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए, तीसरा पॉइंट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पॉइंट है, एक क्रिकेट टीम का जो कोच होता है, उस कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी भैया? 3800 रुपए में खरीदी 7 बल्ले और 6 गेंदें। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमको एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हल देखिए, यदि किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंच जाए और आप पढ़ सके। ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पर किस किस की बात हो रही है भैया? बल्ले और गेंद की बात हो रही है। तो हमको एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमको एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य यहाँ पर मानना पड़ेगा x और y। ठीक है ना? यहाँ पर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो हमको दो चर मानने होते हैं। तो एक बल्ले का मूल्य हम एक चर x मान लेंगे और दूसरी क्या है भैया? गेंद। तो एक गेंद का मूल्य हमें दूसरा चर यानी y मान लेंगे। ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमको मानना पड़ता है। तो मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए। कितना मान लिया हमने? x रुपए मान लिया। अब एक गेंद का मूल्य मानना है हमको, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। मान चुके हैं हमें एक गेंद का मूल्य x रुपए और एक बल्ले का मूल्य तो मान चुके हैं x रुपए और एक गेंद का मूल्य मान चुके हैं y रुपए। ठीक है ना? अब देखिए, हमको दो समीकरण बनाने होते हैं और दो समीकरण बनाने के लिए क्वेश्चन के अंदर हमको दो शर्त दी हुई होती हैं। तो देखिए, दो शर्त दे रखी है हमको। एक शर्त तो ये है, आपकी प्रथम शर्त है 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना है भैया? 3800 रुपए। और दूसरी शर्त है आपके 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपए है। तो यहाँ पर हमको प्रथम शर्त यूज करनी पहले, इसलिए हमको लिख देना है, अतः प्रथम शर्त से। क्या लिख देना है? प्रथम शर्त से। तो देखिए, प्रथम शर्त से देखिए, 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना है भैया? 3800 रुपए। तो यहां पर देखिए, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 7 बल्लों का मूल्य क्या होगा? यानी एक बल्ले का मूल्य मान लीजिए 10 रुपए है, तो 7 बल्लों का मूल्य कितना होगा? 70 होगा या नहीं होगा? तो 10 का गुणा किससे किया भैया? बल्ले की संख्या से किया। तो वही काम हमको यहाँ पे करना है, x का गुणा 7 से करेंगे तो 7x आएगा। क्या आएगा? 7x। 7 बल्लों का मूल्य क्या आएगा? 7x। इसी प्रकार देखिए, एक गेंद का मूल्य 22 रुपए है, तो 6 गेंदों का मूल्य क्या होगा? इनका भी गुणा कर देंगे। 6 का गुणा 22 से करेंगे 6y, और इन दोनों का योग, 7 बल्ले और 6 गेंदों का जो मूल्य है, इन दोनों का कुल योग कितना है भैया? 3800 रुपए है। तो हम बराबर में 3800 कर देंगे। ठीक है ना? ये तो समीकरण प्राप्त हो गया हमको एक। समीकरण एक आ चुका है हमारा प्रथम शर्त से। अब दूसरा समीकरण हमारा दूसरी शर्त से बनेगा। अब हमको दूसरी शर्त उठा लेनी है। अब द्वितीय शर्त से तो देखिए, द्वितीय शर्त से देखिए, 3 बल्ले और 5 गेंदों का कुल मूल्य कितना है? 1750 रुपए।
तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 3 बल्लों का मूल्य क्या होगा भैया, 3 का गुणा हम x से कर देंगे तो 3x आएगा। और देखिए एक गेंद का मूल्य 22 रुपए है, तो 5 गेंदों का मूल्य कितना होगा भैया, 5 का गुणा 22 से कर देंगे तो 5y, और इन दोनों का कुल योग, इन मूल्यों का कुल योग कितने के बराबर है भैया, 1750 के बराबर है। तो हम बराबर में 1750 कर देंगे, ठीक है ना। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण प्राप्त हो गए भैया, समीकरण 1 भी प्राप्त हो गया और समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है भैया, यानी मान हमको प्रतिस्थापित करना है किसी एक समीकरण से, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, किस दोनों में से किसी समीकरण का यूज कर सकते हैं हम। तो दोनों समीकरणों में से किसी x या y का मान निकालेंगे। तो यानी प्रतिस्थापन विधि का मतलब यह है कि किसी एक समीकरण से x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो, उस मान को दूसरे समीकरण में रख दो, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दो। यानी आप मान लीजिए समीकरण 1 से x का मान निकाल रहे हैं, तो x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि समीकरण 2 से x को प्रतिस्थापित करना है, यानी उसको हटा देना है x को, और x कब हटेगा, जब हम x का मान रख देंगे, ठीक है ना। तो यही प्रतिस्थापन विधि है, यानी मान हमको प्रतिस्थापित करना होता है। तो चलिए यहाँ पर तो हमारे समीकरण दोनों बन चुके हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बन चुके हैं। दोनों में से किसी एक समीकरण का चयन करना है हमको। अतः समीकरण, अब किस समीकरण का चयन करें भैया, हम हमारी इच्छा के अनुरूप किसी भी समीकरण का चयन कर सकते हैं। समीकरण 1 का भी चयन कर सकते हैं, समीकरण 2 का भी चयन कर सकते हैं। चलो यहाँ पर आज हमें समीकरण 2 का चयन कर लेते हैं। अतः समीकरण 2 से, और समीकरण 2 को यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, 3x प्लस 5y बराबर 1750 लिख लिया। यहां से अब हमको x या y का मान निकालना है। मैं यहाँ पर x का मान निकाल रहा हूं। चलिए 5y को उधर भेज देते हैं, उधर जाएगा, यानी दूसरे पक्ष में भेज रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं भैया, हमें पक्षांतरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पक्षांतरण। तो देखिए अगली स्टेप इधर देखिए, 5y तो उधर जा रहा है, तो बराबर के इधर क्या बचेगा भैया, अकेला 3x बचेगा। तो हम लिख लेंगे 3x, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ये बराबर के इधर जो लिखा हुआ है पहले उसको लिखना होता है, 1750 है तो 1750 लिख लेंगे। अब उसको लिखेंगे जिसका हम पक्षांतरण कर रहे हैं। पक्षांतरण हम 5y का कर रहे हैं, तो 5y इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का होगा। तो माइनस का चिन्ह लगा के हम 5y लिख देंगे, ठीक है ना। इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद अब हमको 3 हटा देना है। हमको तो x का मान निकालना है, तो x के प्लस में या माइनस में या गुणा में बटे में जो भी होगा सबको हटाना है। हमको अकेला x निकालना है, तो x यहाँ के गुणा में 3 है, तो 3 को भी हटाना है। 3 गुणा में है तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। चलिए बटे में कर देते हैं, तो x बचेगा, बराबर चिन्ह लगा लिए। इसको लिखना है सबको, 1750 माइनस 5y, और सबके बटे में पहुंच जाएगा क्या, 3। और इसको दे देंगे भैया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 हमने प्राप्त कर लिया है। अब समीकरण 3 कहां से प्राप्त किया भैया, समीकरण 2 से प्राप्त किया हमने। अब इस x के मान को समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 3 से x के मान को कहां पर रखना है भैया, समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 से x को प्रतिस्थापित करना है, x का मान है रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसी को ही हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं कि किसी एक समीकरण का चयन करके x का या y का मान निकालो और उस मान को दूसरे समीकरण में रख दो, प्रतिस्थापित कर दो, ठीक है ना। तो चलिए हम मान रख देते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में। तो यहाँ पर जो हम काम करने जा रहे हैं उस काम को करने से पहले हमको यहाँ पर थोड़ी सी हिंदी लिख देनी है, बता देना है हम क्या कर रहे हैं। अतः समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां पर रख रहे हैं भैया, समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 3 से x का मान तो समीकरण 1 पर पहुंच जाइए।
समीकरण एक ये रहा। तो देखिए 7 लिखा हुआ है तो 7 लिख देंगे हम, लिख दिया 7। गुणा में x है, गुणा का चिन्ह लगा लो, या फिर x का मान रख रहे हैं तो कोष्टक में लिख लो x के मान को, या फिर गुणा का चिन्ह लगा के x का मान लिख दो। चलिए यहाँ पर कोष्टक में लिख देते हैं, x की जगह पर x का मान लिखना है। अब हमको x का मान क्या है, ये रहा 1750 माइनस 5y/3, तो इसको लिख देंगे हम 1750 माइनस 5y/3 और कोष्टक बंद। x की जगह पर x का मान लिख दिया। आगे जो समीकरण 1 में लिखा हुआ है वो सब कुछ लिखना है हमको। प्लस 6y है तो प्लस का 6y लिख देंगे, बराबर में क्या लिखा हुआ है 3800 लिखा हुआ है, 3800 तो इसको भी लिख लेंगे। अब देखिए आगे की कैलकुलेशन इसकी, अगर 3 से ये 7 कट जाता तो हम काट देते, क्योंकि ये बटे में और ये गुणा में कट जाता है तो हम काट देते हैं। यहाँ पर 3 से 7 नहीं कट रहा है, इसलिए 7 का गुणा अंदर वाली संख्याओं से कर देंगे। ये अंश है और ये भी अंश है तो अंश का गुणा अंश से ही करना है, 7 का गुणा 3 से मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो देखिए 7 का गुणा 1750 से करना है तो कर लेते हैं। 7 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 7 का गुणा 5 से करेंगे 7 5 35 का 5 का हासिल 3, 7 का गुणा 7 से करेंगे 7 7 49 और 49 और 3 हासिल के 52, 52 का 2 का हासिल 5, 7 गुणा 1 से करेंगे 7 एकम 7, 7 और 5 हासिल के 7 5 12। ठीक है, 7 गुणा 1750 से हो गया है 12250 आया। अब 7 गुणा माइनस 5y से कीजिए, माइनस चिन्ह लगा लीजिए, 7 गुणा 5 से कर लीजिए 7 5 35 यानी 35y आएगा। और बटे में जो संख्या है वो आपकी ज्यों का त्यों रहेगी, बटे में 3 है तो बटे में 3 ही रहेगा। 7 का गुणा इन दोनों से ही करना है, केवल 7 गुणा 6y से मत कर देना, गलत हो जाएगा। अब देखिए 7 गुणा 6y से नहीं करना हमको, ठीक है ना। आगे जो लिख रहा है वो अपन को ज्यों का त्यों लिख देना है। तो देखिए प्लस का 6y है तो 6y बराबर चिन्ह लगा लेंगे 3800 ज्यों का त्यों। तो देखिए यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए होगा, मैं मिटा रहा हूं देखिए। देखिए अब क्या करना है हमको, इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे करनी है भैया, यहाँ तो ये तो बटे वाली संख्या है, बिना बटे वाली संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लैसे लेकर के सॉल्व करते हैं। तो 6y के नीचे हम 1 मान लेंगे। अब 3 और 1 का लैसे लेंगे तो 3 और 1 का लैसे भैया 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। 3 लैसे ले लिया। अब देखिए सॉल्व करते हैं, इससे अगली स्टेप अपन को ये लिखनी है, ठीक है ना। तो देखिए 3 का भाग हम 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा हम है ऊपर वाली पूरी संख्या से करेंगे तो ऊपर वाली संख्या पूरी ज्यों का त्यों ही आ जाएगी, क्योंकि 1 के गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिख देंगे हम 12250 माइनस 35y, ठीक है ना। ये पूरी संख्या लिख दी। आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब 1 का भाग देंगे हम 3 में, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा हम 6y से करेंगे तो 6 गुणा 3 कर लीजिए, 6 तिया 18y आएगा। ठीक है, कंप्लीट हुआ ये। अब बराबर में ये अपन ने कंप्लीट कर लिया, बराबर में जो है आपका वो हमको जो का त्यों लिखना है 3800। अब आगे सॉल्व कर लीजिए भैया इसको, यानी ये 35y तो है माइनस के, 18y है प्लस के, माइनस प्लस की संख्याएं हैं घटेंगी, माइनस की ज्यादा है माइनस की बचेगी। तो लिख लीजिए जो का त्यों 12250। आगे माइनस का चिन्ह लगा लें, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, अगर प्लस की संख्या बड़ी होती तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस संख्या बड़ी है इसलिए हमको माइनस चिन्ह लगाना है, क्योंकि माइनस संख्या बचेगी। 35 में से 18 घटा दीजिए तो भैया 17y बचेंगे। 35y में से 18y घटेंगे तो कितने बचेंगे, 17y, और बटे में अपन का 3 ज्यों का त्यों, और बराबर में 3800 ज्यों का त्यों। ठीक है, अब हमको y का मान निकालना है। तो y के देखो माइनस में इधर की तरफ 17y के इधर की तरफ क्या है 12250, ये भी हटाना है, बटे में 3 है ये भी हटाना है, गुणा में 17 है ये भी हटाना है, सब कुछ हटाना है। तो सबसे पहले बटे वाला हटेगा,
तो बटे में 3 है तो इधर जाएगा किसका, किसमें हो जाएगा भैया, गुणा में हो जाएगा। 3 का गुणा 3800 से हो जाएगा। तो क्या बचेगा इधर, ऊपर वाली संख्या बचेगी 12250 माइनस 17 बाई बराबर 3 का गुणा इससे कर रहे हैं हम। तो देखिए 2 जीरो जो कहते हो, 3 गुणा 0 करेंगे 0, 3 गुणा 0 करेंगे 0, 3 का गुणा 8 से कर लेंगे, 3 वाट 24 का 4 का हासिल 2 लगेगी, 3 का गुणा 3 से होगा 3 9 और 2 हासिल के 11। ठीक है, अब पक्षांतरण कर देंगे भैया। अभी 12,250 को हटा देंगे, ये इसको इधर भेज देंगे। तो कर देते हैं भैया पक्षांतरण। तो इधर की तरफ क्या बचेगा, बराबर के इधर की तरफ माइनस का 17 भाई बचेगा अकेला, माइनस का 17 भाई बचा, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब पहले इसको लिखेंगे हमें 11,400। अब 12,250 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो हम लिख देंगे 12,250 माइनस का। अब इधर की तरफ देखिए, ये 11,400 तो है प्लस की संख्या, 12,250 है माइनस की संख्या। तो प्लस माइनस संख्या हो गई तो घटेंगी, क्या होगा, घटेंगी। माइनस संख्या ज्यादा है तो माइनस की संख्या बचेगी। इधर वाली संख्या ज्यों का त्यों लिखनी है हमको, इधर की संख्या ज्यों का त्यों रखनी है। जब तक इधर वाला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तो देखिए माइनस चिन्ह लगा लेंगे। 12,250 में से 11,400 घटा देंगे तो देखिए घटाइए, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 5 में से 0 घटाएंगे तो भैया 5 आएगा, 2 में से 4 घटेगा नहीं तो इस पे से हासिल लेंगे, तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा, यहाँ एक कम हो जाएगा तो 11 रहेगा, 11 में 11 घटाएंगे 0, यानी कुल मिला के माइनस का 850 बचेगा। अब माइनस 17 को हटा दीजिए, देखिए इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, माइनस का चिन्ह आपस में काट सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब भाई का मान निकालेंगे हम, तो देखिए इधर क्या बचे भैया 850, इधर 17 गुणा में है, इधर जाएगा बटे में, तो बटे में कर देंगे हम 17 का भाग दे देंगे हमें 850 में, तो ये 50 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। तो भाई का मान हमारा निकल के आया 50। क्या निकल के आया, 50 है। अब हमको इस भाई के मान को समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 में रखते ही थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे और x का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है भैया, अतः y बराबर 50 कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर, वैसे तो हम समीकरण 1 2 3 तीनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रख सकते हैं, वहां से हम x का मान प्राप्त कर सकते हैं, परंतु समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 से x का मान जल्दी निकलेगा। ठीक है ना। तो देखिए भाई का मान 50 समीकरण 3 में रख दीजिए और समीकरण 3 पर पहुंचाइए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है समीकरण 3 में, x बराबर लिख लिया 1750 लिख लेंगे, 1750 आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, 5 है तो 5 लिख लेंगे, गुणा में भाई है तो गुणा का चिन्ह लगा के भाई का मान लिख देंगे। भाई की जगह पर भाई का मान कितना है, 50 है तो 50 लिख देंगे, और बटे में क्या है भैया, बटे में 3 है तो बटे में 3 लिख लेंगे। ठीक है ना। अगले स्टेप में हमको क्या काम करना है भैया, इनका गुणा ही करना है बस, और सबको ज्यों का त्यों लिखना है। तो देखिए x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा 50 करेंगे तो 250 आएगा, और बटे में 3 आपका ज्यों का त्यों। इससे अगली स्टेप इधर देखिए, अब क्या करना है, 1750 में से 250 घटाना है। यहाँ 1750 प्लस की संख्या है, 250 माइनस की है, प्लस माइनस संख्याएं घटेंगी, प्लस की संख्या ज्यादा है तो प्लस की संख्या बचेगी। तो देखिए x बराबर घटा दीजिए 1750 में से जब 250 घटाएंगे तो 1500 बचेगा। कितना बचेगा, 1500, और बटे में 3। अब 3 का भाग दे देना है हमको 1500 में, तो भैया 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा, और 2 जीरो ज्यों करते हो, यानी 1500 में 3 का भाग 500 बार जाएगा। तो x का मान निकल के आया कितना, 500। अब हमको थोड़ी सी हिंदी लिख देनी है, जो हमने जब हल स्टार्ट करना किया था तो देखिए वहां पर हमने माना था, कुछ माना था ना कि एक गेंद का मूल्य 100 रुपए, वो एक बल्ले का मूल्य 100 रुपए माना था, और एक गेंद का मूल्य 22 रुपए माना था। तो उसी हिंदी को यहाँ पर लिख देना है, माना हटा देंगे, माना की जगह पर हम अतः लिख देंगे, और x की जगह पर x का मान लिख देंगे, और y की जगह पर y का मान। अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर
कितना है भैया, एक्स मारा था ना हमने, एक बल्ले का मूल और एक्स का मान निकल के आया 500, तो एक बल्ले का मूल्य हुआ हमारा 500। एक्स की जगह एक्स का मान लिख देना है 500 रुपए, ठीक है ना। तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर, क्या माना था भैया, एक गेंद का मूल्य हमने बाई माना था, तो बाई का मान कितना आया 50, तो एक गेंद का मूल्य है 50, तो यहाँ पर लिख देंगे 50 रुपए। बस सही, यही हमारे करेक्ट आंसर है। एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य 50 रुपए, यही हमारे करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है प्रतिस्थापन विधि से। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। अब तक किसी स्टूडेंट ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। इसी चैनल पर मैं विज्ञान भी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा पॉइंट आपके सामने है। हिंदी थोड़ी सी बड़ी है परंतु कैलकुलेशन सरल है। तो देखिए एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जब दूरी यानी तय की जाती है, तो दूरी जब तय की जाती है तो ये कह रहा है कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़ा तो फिक्स है, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, उसे इसके तहत ही भाड़ा निकाला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो ये आपकी प्रथम शर्त और ये है आपकी द्वितीय शर्त। तो इससे बनेगा एक समीकरण, एक दूसरा समीकरण इससे बनेगा। दोनों समीकरणों को अपन सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या पूछ रहा है आगे, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकल के आ जाएगा। फिर आगे और भी सॉल्व करवा रहा है, ये हमसे पूछ रहा है आगे, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो ये भी निकालना है। तो तीन बातें यहाँ पर हमको तीन बातें याद कर लेनी है कि हमको क्या क्या करना है भैया, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा तो निकालना ही है। दो तो ये हो गई, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो ये भी हमको निकालना है। तो देखिए ये हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये न्यू एनसीईआरटी बुक के तहत ही कर रहे हैं। ये न्यू एनसीईआरटी बुक है आपकी, तो आप भी न्यू एनसीईआरटी बुक मंगा लेना बाजार से, ठीक है ना। तो देखिए हल स्टार्ट करते हैं। अब पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। जैसे मान लीजिए आप 3 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, तो 3 किलोमीटर का भाड़ा जब आप दोगे तो देखिए यहाँ पर नियत भाड़ा तो फिक्स है कि आप चाहे 1 किलोमीटर दूरी तय करो, चाहे 2 किलोमीटर दूरी तय करो, चाहे 3 की करो, 10 की करो, 50 की करो। तो मान लीजिए नियत भाड़ा तय कर रखा है भैया 20 रुपए। कितना तय कर रखा है 20 रुपए, ये तो आपको देना ही देना है। अब नियत भाड़ा तो फिक्स है 20 रुपए, ये तो हमको देना ही देना है। अब आप दूरी कितनी तय कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप 3 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं और 1 किलोमीटर का भाड़ा है 5 रुपए। कितना है 5 रुपए है 1 किलोमीटर का भाड़ा। तो 3 किलोमीटर का भाड़ा कितना हुआ, तो 15 रुपए हुआ ना। तो 3 किलोमीटर का भाड़ा 5 रुपए के हिसाब से 15 रुपए बैठेगा, और जो नियत भाड़ा है वो भी जोड़ना है हमको। तो 20 और 15 कितने हो गए भैया, 35 हो गए। 20 और 15 कितने हो गए, 35 हो गए। तो 3 किलोमीटर का भाड़ा हमको 35 रुपए देना होगा, ठीक है ना। क्या देना होगा, 35 रुपए देना होगा। आगे होगा समझ में, नियत भाड़ा तो फिक्स है, वो तो देना ही देना है। अब हम दूरी कितनी तय कर रहे हैं, उस दूरी के आधार पर हमको भाड़ा निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें नियत भाड़ा फिक्स है तो उसको मान लेंगे x। नियत भाड़ा क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। यहाँ पर नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये हमसे पूछ रहा है, तो हम मान लेंगे, माना नियत भाड़ा x रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपए। तो देखिए यहाँ पर दो समीकरण बनाने हैं हमको। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना
नियत भाड़ा बराबर x रुपए, कितना है x रुपए, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 22 रुपए। अब देखिए, अब हमको समीकरण बनाने हैं। मान तो लिया नियत भाड़ा 100 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपए। तो प्रथम शर्त से एक समीकरण बनाना है, द्वितीय शर्त से दूसरा समीकरण बनाना है। तो प्रथम शर्त उठा लेते हैं, यहां पर लिख देंगे हमें, अतः प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या है भैया, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपए है। तो 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 105 रुपए है। तो जो नियत भाड़ा वो तो फिक्स है, वो तो देना ही देना है। नियत भाड़ा 105 में सम्मिलित है, ठीक है ना। तो नियत भाड़ा x रुपए, तो ये तो हमको देना ही देना है। अब 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो 1 किलोमीटर भाड़ा कितना है, 22 रुपए। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, 10 गुना 22 हो जाएगा 10 22। और इन दोनों का कुल योग कितना दिया हुआ है भैया, 105 दिया हुआ है। तो ये हमारा पहला समीकरण बनकर तैयार हो गया है। इसका नामकरण कर देंगे समीकरण नंबर 1। अब हम द्वितीय शर्त उठा लेंगे। अब द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या है भैया, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपए। जो 155 रुपए है, इसमें नियत भाड़ा जुड़ा हुआ है। तो नियत भाड़ा हम लिख देंगे x, और 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना बैठेगा, 22 के हिसाब से। 1 किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपए है। तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा भैया, 15 22 होगा। और इन दोनों को जोड़ करके भाड़ा कितना बैठा है भैया, 155 रुपए। तो बराबर में हम 155 कर देंगे, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 बना लिया हमने। तो देखिए, यहाँ पर 2 समीकरण हम बना चुके हैं। तो इन दोनों समीकरणों में से अब किसी एक समीकरण का चयन करना है। यहाँ पर हम चलिए समीकरण 2 का ही चयन कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे, अतः समीकरण 2 से अगर देखिए, यहाँ पर अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं और समीकरण 2 नहीं देते हैं, तो देखिए यहाँ से समीकरण 2 हमने जो प्राप्त किया है, ये समीकरण का नामकरण नहीं करें और यहाँ से आप x या y का मान निकालें और उसको समीकरण 2 दें और समीकरण 2 से उस मान को समीकरण 1 में रखें, तो वो भी कैलकुलेशन सही है, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। इससे अगर हम समीकरण 2 पहले ही मान लेते हैं, फिर हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है कि जिस समीकरण का चयन करना है 1 का 2 का, तो हमको लिखना पड़ता है कि समीकरण 2 से समीकरण 1 से, फिर उस समीकरण को लिखना पड़ेगा। तो ये 2 लाइन एक्स्ट्रा हो जाती हैं। अगर 2 लाइन एक्स्ट्रा हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सभी क्वेश्चनों में यही रूल अपनाते हुए आ रहे हैं। तो यही कैलकुलेशन रखेंगे ताकि हमसे कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है ना। तो देखिए, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण का चयन करना है। यहाँ पर मैंने समीकरण 2 का चयन कर लिया है। तो समीकरण 2 को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे एक बार। चलो इधर लिख लेते हैं, कैलकुलेशन इधर पूरी नहीं आने वाली है। इधर लिख लेते हैं समीकरण 2 को, x प्लस 15y बराबर 155। तो x प्लस 15y बराबर 155, ठीक है ना। समीकरण 2 लिख लिया। अब यहां से पक्षांतरण करके x का या y का मान निकालेंगे। यहाँ पर मैं x का मान निकाल रहा हूं, पक्षांतरण कर देंगे। 15y को दूसरे पक्ष में भेज रहे हैं, तो बराबर के इधर क्या बचेगा भैया, x बचेगा। तो x लिख लेंगे, बराबर लिख लेंगे। बराबर के इधर जो है पहले उसको लिखेंगे, 155 है तो 155 लिख लेंगे। अब ये 15y इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा, तो माइनस का चिन्ह लगा के 15y लिख देंगे और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। x के गुणा में कोई भी संख्या नहीं है जिसको हम बटे में पहुंचाएं, ठीक है ना। तो यही इसी को ही समीकरण नंबर 3 देना होगा। तो समीकरण 3 हमारा प्राप्त हो चुका है। अब हमको इस समीकरण 3 से इस x के मान को कहां पे रखना है भैया, समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 2 का तो हमने चयन किया है, तो समीकरण 2 में तो रखना ही नहीं है, समीकरण 1 में रखना है। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी हिंदी लिख देंगे, हमें बता देंगे क्या कर रहे हैं। अतः समीकरण 3 से x का मान
समीकरण एक में रखने पर, कहां पे रख रहे हैं भैया, समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो इस बात को हमने यहां लिख दिया है, आप भी लिख देना। तो देखिए अब समीकरण 1 पर पहुंच जाइए और x की जगह पर x का मान लिख दीजिए। x है स्टार्टिंग में अकेला और x की जगह पर हमको x का मान लिख देना है 155 माइनस 15y। x की जगह पर लिख रहा हूं मैं 155 माइनस 15y। आगे जो लिखा हुआ है समीकरण 1 में उसको सबको ज्यों का त्यों लिखना है। आगे देखिए प्लस का 10y है तो प्लस का 10y लिख देंगे, बराबर में 105 है तो बराबर में हम 105 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। आगे देखिए 15y तो है माइनस के और 10y है प्लस के, तो संख्याएं ये दोनों हमारी एक माइनस की और एक प्लस की है तो घटेंगी। माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस बचेगी। 155 को ज्यों का त्यों लिख लीजिए, 155 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। आगे माइनस का चिन्ह लगा लेंगे क्योंकि माइनस संख्या ज्यादा है तो माइनस संख्या बचेगी, घटा लीजिए। 15y में से 10y घटाएंगे तो 5y बचेगा और बराबर में 105 आपका ज्यों का त्यों, ठीक है ना। अब पक्षांतरण कर देंगे, 155 को दूसरे पक्ष में भेज देंगे, इस 155 को इधर भेज देंगे, तभी तो y का मान निकलेगा। तो इधर क्या बचेगा भैया, माइनस का 5y बचेगा, तो लिख लेंगे हम माइनस का 5y बराबर में जो लिखा है पहले उसको लिखेंगे 105। अब 155 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा तो माइनस का चिन्ह लगा के 155 लिख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ तक कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ले लिए होगा स्क्रीनशॉट आपने। तो देखिए आगे कैलकुलेशन करनी है, ये माइनस का 5y ज्यों का त्यों लिखना है। इधर की कैलकुलेशन करनी है, 155 तो है माइनस का और 105 है प्लस का है, तो ये प्लस माइनस संख्या है, घटेंगी तो घटा लेते हैं। माइनस का 5y ज्यों का त्यों बराबर में देखिए इधर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस की संख्या बचेगी। 155 में से 105 घटा दीजिए भैया, कितना बचेगा, 50 बचेगा। अब दोनों तरफ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 5 को हटा दीजिए, 5 गुणा में है तो इधर जाएगा तो बटे में, तो बटे में पहुंचा दीजिए तो अकेला भाई बचेगा, इधर बराबर चिन्ह लगा लिया 50 और बटे में 5। 5 का भाग दे देंगे हम 50 में, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। बाई का मान निकल के आ चुका है 10, ठीक है ना। अब इस बाई के मान को समीकरण 3 में रख कर हम x का मान प्राप्त कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लिख देंगे अतः बाई बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 पर पहुंच जाइए। तो देखिए x बराबर लिखा हुआ है तो हम भी x बराबर लिख लेंगे। 155 है तो 155 लिख लेना है, आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा लेना है। 15 लिखा हुआ है 15 लिख लेंगे। 15 के गुणा में बाई लिखा हुआ है, बाई की जगह पर हमको बाई का मान लिख देना है, कितना है 10। चलिए 10 रख दिया। अब हमको इनकी यानी इनका गुणा करना है, ठीक है ना। तो देखिए x बराबर 155 माइनस 15 गुणा 10 करेंगे, कितना आएगा 150। अब 155 प्लस के हैं और 150 माइनस के हैं, प्लस माइनस संख्या घटेंगी, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस की संख्या बचेगी। तो देखिए x बराबर 155 में से 150 घटाएंगे तो 5 आया, x का मान निकल के आया कितना 5। अब देखिए क्वेश्चन में हमने क्या माना था भैया, हमने नियत भाड़ा माना था 100 रुपए, तो नियत भाड़ा तो है 5 रुपए, ये तो फिक्स है 5 रुपए देने देने हैं, चाहे 1 किलोमीटर चलो, चाहे 2 चलो, 5 चलो, चाहे 10 चलो। और भाई का मान आया 10, तो भाई क्या माना था हमने, प्रति किलोमीटर भाड़ा माना था, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा आया 10 रुपए। अब आप अगर आप 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा कितना होगा भैया, 5 रुपए, तो फिक्स है, ये देना ही देना है। 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपए है तो 10 और 5 कितने हो गए 15, ठीक है। इस हिसाब से कैलकुलेशन करके अपन निकाल लेंगे। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा अपन का 10 आया तो इसको हम नीचे लिख देंगे, हिंदी वही लिखनी है जो हमने क्वेश्चन में माना था, माना की जगह पर अतः लिखना है और दोनों लाइन वही लिखनी है। अतः नियत भाड़ा बराबर, नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए, कितना आया 5 रुपए, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा
प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना आया भैया 10 रुपए। तो ये दो अपन के करेक्ट आंसर है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हम निकाल चुके हैं। क्वेश्चन में आगे हमसे और भी कैलकुलेशन करवा रहा था भैया, वो कह रहा था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालना है हमको, तो देखिए निकाल लेते हैं। अतः 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर, अब देखिए 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालना है, तो 25 किलोमीटर के लिए तो देखिए अपन जो नियत भाड़ा ये तो 5 तो देना ही देना है, फिक्स है, तो ये तो हम लिख ही देंगे। ठीक है, इसको तो जोड़ना ही जोड़ना है। अब 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालिए प्रति किलोमीटर भाड़े के हिसाब से। तो देखिए 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया आया, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना आएगा, 25 गुणा 10 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 10 गुणा 25 कर लेंगे और इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए गुणा कर लीजिए, 25 गुणा 10 करेंगे कितना आएगा, 250 आएगा, और 250 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 255 आएगा। कितना आया भैया, 25 किलोमीटर का भाड़ा 255 आया। ठीक है ना, इस प्रकार से हमें कितनी भी दूरी तय करें तो उस दूरी का भाड़ा अपन निकाल लेंगे इस हिसाब से। नियत भाड़ा 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है ना, ये रुपए है, इसको कहीं 5 मत समझ लेना। ठीक है ना, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा अपन निकाल चुके हैं 255 रुपए। तो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कंप्लीट होती है। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, 2 ही क्वेश्चनों के अंदर 37 मिनट की हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे अगले 2 पॉइंटों को, 5वां और 6वां। ठीक है ना, और अब तक किसी ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहे और आप भली भांति तैयारी कर सकें। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करते जाना, ठीक है, और शेयर भी कर देना अपने साथियों में।